चुड़ैल बनी सौतन। ये कहानी बंगाल में बसे एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक व्यक्ति दूसरी शादी करके अपनी बीवी के साथ घर में आता है। जहां उसकी दूसरी बीवी ममता अपनी सौतन की तस्वीर देखकर अपने पति रमेश से बोलती है, ये तुम्हारी पहली पत्नी है ना? हाँ, ये मेरी पहली पत्नी लता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। जब ये इस दुनिया में रही नहीं तो इसकी तस्वीर घर में क्या कर रही है? इस तस्वीर को अभी यहाँ से हटा दो और साथ ही अपनी पहली बीवी यानी कि मेरी सौतन की सारी चीजें भी हटा दो जो इस घर से जुड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, बस मैं अभी हटा देता हूँ। इतना बोलकर रमेश अपनी पहली बीवी की तस्वीर दीवार से हटाने लगता है। तभी वहाँ उसकी पहली बीवी लता की आत्मा आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल बन चुकी थी। ये सब देखकर लता को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से बोलती है, कैसा आदमी है ये? मेरे जाते ही इसने दूसरी शादी कर ली। इस औरत को घर में आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ कि इसके कहने पर इन्होंने इस घर से मेरी तस्वीर और यादों को हटाना भी शुरू कर दिया। आखिर हटाएगा भी क्यों नहीं? मैं काली और बदसूरत जो थी, इससे मुझसे प्यार ही कहाँ था। इतना बोलकर चुड़ैल दुखी हो जाती है और अपने पति को ममता के साथ खुश देखती है। कुछ देर बाद रमेश बाहर से खाना ऑर्डर करता है। ममता को बुलाकर उसे सरप्राइज देते हुए उसे बोलता है, मुझे तुम्हारे घर वालों ने बताया था कि तुम्हें मच्छी चावल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तकलीफ न देकर तुम्हारे लिए आज बाहर से ही कुछ खाना मंगवा लूं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मुझे आपका ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। हे भगवान, आज तो मैं बहुत खुश हूँ रमेश जी को अपने पति के रूप में पाकर। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। जल्दी बताओ, कौन सा सरप्राइज है? हम दोनों कल शाम को एक साथ मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी देखकर जब घर आएंगे तब रास्ते में ही बाहर डिनर कर लेंगे। ये सब कुछ रमेश की पहली बीवी लता सुन रही होती है। रमेश का इतना बदला व्यवहार देखकर लता खुद से बोलती है, मुझे तो आज तक कभी बाहर नहीं लेके गया। मैंने इससे कितना प्यार किया, दिन रात इसकी सेवा की, पर इसको इतनी तलब थी, मेरे जाते ही उसने कुछ महीनों में दूसरी शादी भी कर ली। कोई बात नहीं रमेश बाबू, अपनी दूसरी बीवी के साथ मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। जब तक मेरी आत्मा भटकेगी और मैं अशांत रहूंगी, तब तक तुम्हारी जिंदगी में भी शांति नहीं आएगी। इतना बोलकर चुड़ैल ममता की थाल में पड़ी मछली में अपना जादू कर देती है। अब जैसे ही ममता उस मछली को खाती है, उसके मुंह चिपक जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाती। कुछ देर बाद काफी कोशिश करने के बाद ममता का मुंह खुलता है। अब वो खाना छोड़कर सोने के लिए जाती है। अगले दिन रमेश ममता को मूवी दिखा कर लाता है। मूवी देखकर आने के बाद ममता बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। ममता को इतना थका देख रमेश ममता से बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा थक गई हो। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं बिस्तर लगा देता हूँ। इतना बोलकर ममता फ्रेश होकर आती है और दोनों सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं। तभी ममता के जहन में एक सवाल उठता है और वो रमेश से बोलती है, वैसे तुम्हारी पहली बीवी की मौत कैसे हुई और उसका व्यवहार कैसा था? ममता का सवाल सुनकर रमेश थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और खुद से बोलता है, अगर मैंने इसके सामने ममता की तारीफ की कि वो कितनी अच्छी थी, तो इसे बुरा लगेगा। आखिर है तो लता इसकी सौतन ही ना। एक काम करता हूँ, इसके सामने लता की बुराई कर देता हूँ। इससे इसका प्यार मेरे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर लता की तरह ये भी मेरा ख्याल रखेगी। किस सोच में डूब गए? तुम नहीं जानती, पर उसके साथ मैं बिल्कुल खुश नहीं था। वो मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और अगर कभी मैं उसका कोई काम नहीं कर पाता था तो वो मुझे झाड़ू और बेलन से मारा करती थी। पर फिर भी मैंने उसे बहुत प्यार किया, हमेशा बाहर घुमाने ले जाता था। उसको मेरे साथ कहीं जाना पसंद ही नहीं था, पर भगवान की मर्जी भी यही थी कि मेरी जिंदगी में तुम आओ और मेरी जिंदगी को सुखी बनाओ। इसलिए एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। रमेश की बात सुनकर चुड़ैल को फिर गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, दूसरी बीवी के आते ही खुद उसका नौकर बन गया और उससे मेरे बारे में झूठ बोलता है कि मैं उसे मारा करती थी, मैं इससे घर के काम करवाया करती थी। अब बताती हूँ इसे। इस तरह से चुड़ैल रमेश को रास्ते पर लाने के लिए एक प्लान बनाती है और सुबह होने से पहले ममता के शरीर में प्रवेश करती है। सुबह जब रमेश ममता को उठाता है तो लता, जो कि ममता के शरीर में थी, वो उठती है और रमेश पर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है,
मैं इस घर में रानी बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं जो सुबह जल्दी उठकर घर के काम करूँ और तुम्हारा खाना बनाऊँ। चुपचाप से तुम घर के सारे काम करके जाओ, मैं अभी और सोऊंगी। और हाँ, शाम को आने के बाद मेरे साथ मूवी देखने चलना। क्या हुआ है तुम्हें? ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो? होश में हो या मैं होश में लाऊं तुम्हें? अब तू मुझे होश में लाएगा? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर ममता झाड़ू उठाती है और रमेश की पिटाई करने लगती है। रमेश अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग जाता है और एक नदी किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ वो साधु को देखता है और साधु के पास जाकर उसे बताता है, जिसके बाद साधु हंसते हुए रमेश से बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी पहली पत्नी लता कर रही है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उसके मरने के कुछ ही महीनों बाद तुमने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की तो की, पर तुमने उससे उसका घर, उससे उसका हक भी छीन लिया। यहाँ तक कि उसके घर से ही उसकी सारी यादें भी छीन ली और अपनी दूसरी बीवी के सामने उसकी झूठी बुराई करी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें शांति से अपनी जिंदगी जीने को मिल जाए और लता को मुक्ति मिल जाए, तो तुम्हें अपनी दूसरी बीवी को सब सच सच बताना होगा। साथ ही लता की यादों को भी उस घर में संजोगना होगा, ताकि लता की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और वो तुम्हें शांति से जीने दे। बाबा, आपका धन्यवाद जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी घर जाकर अपनी पहली धर्म पत्नी से माफी मांग लूंगा और ममता को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब रमेश घर आता है और लता की तस्वीर को उसी जगह पर वापस टांग देता है। साथ ही लता की यादें, उसके कपड़े, उसके गहने, सब कुछ घर में एक बार फिर से उसी जगह पर रख देता है जहाँ पर वो रखे हुए थे। ये सब देखकर ममता को बुरा लगता है और ममता रमेश से बोलती है, आपने फिर मेरी सौतन की तस्वीर यहाँ लगा दी? हाँ ममता, क्योंकि मैं अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही उससे भी करता हूँ। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने कुछ गलती जरूर की है, पर मैं उन गलतियों को अब सुधारना चाहता हूँ। मेरी पहली पत्नी बहुत अच्छी थी। ऐसी पत्नी शायद ही किसी को मिलती है। उसने मुझसे बहुत प्यार किया, पर मैंने उसकी कभी कद्र नहीं करी। इसलिए मैं वो सारा प्यार तुम्हें दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें कभी मेरे प्यार की कमी ना हो। और मुझे मालूम है लता, तुम इसी घर में हो और मेरी बातें सुन रही हो। मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखो, अब तुम्हारी यादें और तुम इसी घर में हो। बस मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया रमेश। अब तुम अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो और हमेशा खुश रहना। मुझे नहीं पता था कि लता दीदी इतनी अच्छी है। अब इस घर में लता दीदी का भी उतना ही हक रहेगा जितना कि मेरा। अब चलो हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लता की आत्मा वहाँ से चली जाती है और रमेश अपनी दूसरी पत्नी के साथ शांति से अपनी जिंदगी जीने लगता है।